नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो का विषय है क्या पाकिस्तान युद्ध होने पर भारत पर न्यूक्लियर वेपन से अर्थात एटम बम से वार कर सकता है। हम सभी के दिमाग में भी ये प्रश्न घूमता रहता है। हम सभी को इसका उत्तर भी पता है, जो है एक बिग नो। गौरव ठाकुर के इस वीडियो में इसी का उत्तर दिया हुआ है। आइए देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के अंत में। साथ ही अगर आपका दिल करे तो सब्सक्राइब और लाइक करके कमेंट में अपने देश के लिए लिख दे जय हिंद। पाकिस्तान इंडिया पर न्यूक्लियर अटैक लॉन्च कर सकता है पहलगाम कॉन्फ्लिक्ट के चलते। पाकिस्तान के 130 न्यूक्लियर पर एम करके खड़े हुए हैं। ये कहकर हाल ही में पाकिस्तान के एक मिनिस्टर हनीफ अब्बासी ने इंडिया को ओपनली थ्रेटन किया है, जैसे वो हमेशा करते हैं। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। और कोई आपने तमाशा करने पाकिस्तान के साथ, याद रहे कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को न्यूक्लियर वेपन दिया था। उनका कहना है कि अगर इंडिया पाकिस्तान का वाटर सप्लाई रोकता है, जो कि इंडिया ने ऑलरेडी कर लिया है, तो पाकिस्तान इंडिया पर एक फुल स्केल वॉर डिक्लेयर कर देगा। उन्होंने ये तक कहा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि एक्शन के लिए है, और उनके पूरे देश में कोई नहीं जानता कि न्यूक्लियर वेपन्स कहां पर छुपाए हुए हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया पर ही टारगेटेड है। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते आप। इवन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर भी इंडिया को धमकी दे चुके हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान पर एक मिलिट्री एक्शन लेता है, तो पाकिस्तान एज अ लास्ट रिसोर्ट इंडिया पर एक न्यूक्लियर अटैक जरूर करेगा। और ये भी जरा देखना पाकिस्तान की जनता कैसे सरकार को चाबी लगा रही है। पीने वाले ये कारगिल की मार भूल गए हैं। इंडिया को सारा लपेट करके ना वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लगेगा, क्योंकि 2 दफा हमने इनको बख्श दिया था। उन्होंने पानी बंद किए तो हमारे पास एटम बम है, वो इस्तेमाल करेंगे उनके लिए। इनको इतना मारेंगे ना, घर में घुस घुस के मारेंगे। सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। नाउ इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि क्या पाकिस्तान वाकई में इंडिया में एक न्यूक्लियर अटैक लॉन्च कर भी सकता है क्या, हमें सबसे पहले पाकिस्तान की न्यूक्लियर स्ट्रेंथ को समझना होगा। यह है पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल की लेटेस्ट लिस्ट। 36 एयरबोर्न, 126 लैंड बेस्ड और 8 सी बेस्ड। हर एक मिनिमम 12 किलो टन का है, मतलब हिरोशिमा पर गिराए हुए एक बॉम्ब जितना। और हर एक मिसाइल मिनिमम 200 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर तक के रेंज में लॉन्च किया जा सकता है। मतलब समझो इस सरगोधा लॉन्च साइट से एक शाहीन 1 लॉन्च किया जाए तो छोटी रेंज आराम से हमारे पूरे दिल्ली को वाइप आउट कर सकती है, और बड़ी रेंज वाली मिसाइल हमारे बिहार स्टेट को। और वॉशिंगटन पोस्ट के हिसाब से पाकिस्तान के शाहीन 3 के रेंज में पूरा इंडिया तो छोड़ो, पाकिस्तान से इजराइल तक का कंप्लीट एरिया कवर होता है। अब यू नो व्हाट, किसी भी देश के लिए एक न्यूक्लियर वॉर को लॉन्च करना एक बहुत ही ड्रास्टिक स्टेप होता है। सो अगर हमें एकदम लॉजिकली इस मुद्दे को समझना है तो हमें 3 एस्पेक्ट्स को कवर करना होगा। नंबर 1, कैन पाकिस्तान अफोर्ड इट नेशनली? मतलब क्या पाकिस्तान के खुद के देश के हालत ऐसे हैं कि वो इंडिया पर एक न्यूक्लियर अटैक लॉन्च भी कर सकता है? नंबर 2, कैन पाकिस्तान अफोर्ड इट इंटरनेशनली? ग्लोबली कौन से देश पाकिस्तान का इस न्यूक्लियर अटैक में साथ दे सकते हैं? एंड फाइनली नंबर 3, कैन पाकिस्तान अफोर्ड इट लीगली? यानी कि न्यूक्लियर अटैक के पहले कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं, किन सिनेरियोज में एक न्यूक्लियर अटैक को लॉन्च किया जा सकता है? क्या लीगल एग्रीमेंट्स और जियोपॉलिटिकल प्रोटोकॉल्स के तहत पाकिस्तान इंडिया पर वाकई में एक न्यूक्लियर अटैक लॉन्च कर सकता है? लेट्स फाइंड आउट। 28 मई 1998 पाकिस्तान 6 सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट करके विश्व का पहला इस्लामिक देश बन गया जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके थे। मगर बहुत कम लोग ये जानते थे कि पाकिस्तान दुनिया की शायद इकलौती कंट्री होगी जिसने ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स बिना पैसे लगाए, बिना ज्यादा कुछ मेहनत किए, पूरा का पूरा जुगाड़ से हासिल किए। पैसे लगाए कि बिना दिमाग लगाए? जंग बुरी तरह हारने के बाद 1974 में पाकिस्तान को एक और शौक मिला, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। भारत ने उसका पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था। यह देखकर पाकिस्तान तिलमिला सा गया। उनके प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने ऐलान कर दिया कि चाहे पाकिस्तानियों को घास खाकर भी जिंदा रहना पड़े, लेकिन वो न्यूक्लियर वेपन बनाकर ही दिखाएंगे। पर पाकिस्तान वो अकेला देश नहीं था जिसे भारत के इस न्यूक्लियर टेस्ट से परेशानी हुई हो। चाइना भी इनसिक्योर हो चुका था, क्योंकि बांग्लादेश को आजादी दिलाने के बाद इंडिया को रीजन में एक सुपर पावर की तरह देख ही रहे थे। लेकिन इस न्यूक्लियर टेस्ट ने वो कंफर्म भी कर दिया, और इसीलिए चाइना यह बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसका इन्फ्लुएंस यहाँ पर कम हो। ऊपर से 1960s के समय में, अगर आपको याद होगा, तो चाइना और यूएसएसआर के रिलेशंस टूट गए थे। तो चाइना किसी भी हालत में अपने दोनों बाजू में 2 न्यूक्लियर नेबर्स इंडिया और यूएसएसआर को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और इसीलिए फिर चाइना ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने में इतनी मदद की
मुझे लगा था चोरी की थी जगह जगह से। और इजराइल के लिए भी नहीं किया होगा। No other country in the world, repeat Rajiv, has done so much to nuclear arm or proliferate another country than China with Pakistan. The United States hasn't done it with Great Britain. Even to Israel developed their own. इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1976 में। आमतौर पर एक न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले पैसा लगता है, एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकिंग चाहिए। दूसरा, यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए डिजाइन्स और टेक्नोलॉजी। तीसरा, बॉम्ब बनाने के लिए बॉम्ब के डिजाइन्स। और चौथा और आखिरी, मिसाइल लॉन्चर्स। डिजाइन तो चोरी नहीं किए थे। लिबिया और सऊदी ने फाइनेंस वाला पूरा पार्ट सोलली संभाल लिया था। अरब न्यूज के मुताबिक जैसे ही 1974 में पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट 706 के तहत एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का ऐलान किया, सबसे पहले इसके लिए $100 मिलियन की फंडिंग लिबिया ने पाकिस्तान को दी थी। फिर आगे इस पूरे बॉम्ब के प्रोजेक्ट को सऊदी अरेबिया ने भी हेवीली फंड करके बैक किया। पैसे मिलने के बाद बारी थी अगले स्टेज, यूरेनियम एनरिचमेंट की, जो ऑलरेडी पाकिस्तान के फादर ऑफ न्यूक्लियर डेवलपमेंट AQ खान ने पूरी कर दी थी। एनरिचमेंट क्या होता है, इसे आसान भाषा में अगर समझाऊं तो यूरेनियम चावल के दाने की तरह होता है। इसमें सारे के सारे दाने बॉम्ब ग्रेड यूरेनियम के नहीं होते, उसमें सिर्फ U-235 ही न्यूक्लियरली एक्टिव दाने होते हैं, जिन्हें बाकी के नॉर्मल दानों से फिल्टर आउट करना पड़ता है। इसे ही यूरेनियम एनरिचमेंट कहते हैं। सो खान, जो कि नेदरलैंड्स के यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी में काम कर रहे थे, उन्होंने वहां से एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी के सेंसिटिव डिजाइन को चुराकर पाकिस्तान में अपने कहोटा प्लांट में सेटअप किया। सो अब पाकिस्तान के पास फ्यूल था, अब उसे बस बॉम्ब बनाते कैसे हैं वो जानना बाकी था। और तभी चाइना पिक्चर में आता है। चाइना ने पाकिस्तान को अपना खुद का ट्राइड एंड टेस्टेड चिक-4 डिजाइन दे दिया। बट ये भी कम था क्या कि 26 मई 1990 को चाइना ने पाकिस्तान को उसका पहला न्यूक्लियर टेस्ट चाइना की जमीन पर करने की भी परमिशन दे दी। कैन यू बिलीव दिस? पाकिस्तान का बॉम्ब चाइना के जमीन पर टेस्ट हुआ। बॉम्ब रेडी था, बस उसे लॉन्च करने की देरी थी। पर इसके लिए पाकिस्तान को जरूरत थी मिसाइल्स की, जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया से मिली। और इसीलिए कई रिपोर्ट्स ऐसा क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान ने जो घोरी मिसाइल टेस्ट किया था वो नॉर्थ कोरिया के नोडोंग मिसाइल से ऑलमोस्ट आइडेंटिकल था। सो इन शॉर्ट अगर बताऊं तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर मिसाइल इज मेड इन चाइना, पेड बाय अरब्स एंड इंजीनियर्ड बाय खान, जिसमें ऑफ कोर्स एक बड़ा इंजीनियर्ड नहीं, कोरियन टेक्नोलॉजी स्टोलन फ्रॉम पाकिस्तान की शॉर्ट हिस्ट्री। नाउ कमिंग टू न्यूक्लियर अटैक, स्टोलन फ्रॉम ब्ला ब्ला बाय खान। इंटरनेशनल सपोर्ट तो छोड़ो, क्या पाकिस्तान के पास अपनी खुद की जनता का भी सपोर्ट है? जरा इस मैप को देखना। पिछले 1 साल में पाकिस्तान में इतने अटैक्स हो चुके हैं और जन 2024 से लेकर अब तक पाकिस्तान के 1000 मिलिट्री सोल्जर्स के इन अटैक्स की वजह से जान भी जा चुकी है। रीजन, इन प्रोविंसेस में कई दशकों से सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स जारी है। और एक तरह से आप ये भी बोल सकते हो कि पाकिस्तान के इन प्रोविंसेस की जनता बस एक मौके की तलाश में है पाकिस्तान से अलग होने के लिए। और पहलगाम अटैक करके पाकिस्तान ने उन्हें वो मौका शायद से दे भी दिया है। तभी तो इन इलाकों में अभी एकदम से मैसिव प्रोटेस्ट छिड़ने लगे। आइए एक झलक दिखाता हूं सिंध से स्टार्ट करके। पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी वीकनेस है कि इंडिया कभी भी उनके साउथ वेस्ट में नेवल ब्लॉकेड कर सकता है। जैसे हमने 1999 में कराची पोर्ट को ब्लॉक किया था, जिससे पूरे देश में इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स रुक जाएगा और पाकिस्तान बाकी की दुनिया से इकोनॉमिकली पूरा आइसोलेट हो जाएगा। लेकिन सबसे आयरॉनिक बात तो यह है कि इंडिया से पहले खुद पाकिस्तान की जनता ने ही कराची पोर्ट को ब्लॉक कर दिया है। दरियाए सिंध पर डाका डाला जा रहा है। इंडस रिवर इज बीइंग रॉब्ड। पिछले 10 दिनों में ऐसे कई नारे पाकिस्तान के सिंध इलाकों में जोरों शोरों से लग रहे हैं। आई एम श्योर आप जानते ही होंगे कि सिंध प्रोविंस 1971 से ही अपना खुद का एक अलग सिंधु देश की डिमांड करते आ रहे हैं, जिसके लिए इस रीजन में कई सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स और प्रोटेस्ट होते रहते हैं। अब भड़केंगे ना, अगर इतने नहीं है। पाकिस्तान ने एक नया प्रोजेक्ट फिर भी है, द चोलिस्तान कैनल प्रोजेक्ट, जिसके थ्रू वो इंडस नदी का पानी पंजाब के डेजर्टेड इलाकों में डाइवर्ट करना चाहते हैं। लेकिन इस बात पर पाकिस्तानी सिंध की ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी बिल्कुल भी हिंदुस्तान ऑलमोस्ट खत्म कर दिया उन्होंने। इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तानी आर्मी पंजाब के डेजर्ट्स में खुद कॉर्पोरेट फार्मिंग करके पैसे कमाना चाहती है। लेकिन पानी डाइवर्ट करने से उनका लॉस हो रहा है, क्योंकि सिंध का पूरा रीजन एग्रीकल्चर पर ही हेवीली डिपेंडेंट है। और इसीलिए इस मुद्दे पर सिंध प्रोविंस में इतने मैसिव प्रोटेस्ट छिड़ चुके हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज आया कि प्रोटेस्टर्स ने कराची पोर्ट तक के आने जाने वाले सारे हाईवेज को ब्लॉक कर दिया है। मुतनाज़ा केनाल मंसूबे के खिलाफ मबन्नू बाईपास पर धरना। सखर और तराफ में नेशनल हाईवे पर कई किलोमीटर हैवी गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। नाउ इवन तो पाकिस्तान में और भी पोर्ट्स हैं, लेकिन कराची पोर्ट पाकिस्तान का बाय फार द लार्जेस्ट पोर्ट है, जहां पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ट्रैफिक बहुत हाई है। और इसीलिए फिलहाल वहां पर 30,000 ट्रक्स का ट्रैफिक जैम लग चुका है, जिनमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स का सामान है। इसी जाम में 1000 फ्यूल टैंकर्स भी फंसे हुए हैं, जिस वजह से अगर ये ब्लॉक क्विकली क्लियर नहीं हुआ तो पाकिस्तान में जल्द ही एक मेजर फ्यूल क्राइसिस प्लस मैन्युफैक्चरिंग क्राइसिस भी आ सकता है। एंड ऑफ कोर्स ये पाकिस्तान की ऑलरेडी क्रिपलिंग इकोनॉमी को और बर्बाद कर
तो दोस्तों 1998 में पाकिस्तान ने 6 न्यूक्लियर बम का टेस्ट किया और बन गया दुनिया का इकलौता इस्लामिक देश जिसके पास न्यूक्लियर बम नाम का खतरनाक वेपन उपलब्ध हो गया। लेकिन इसके साथ ही एक ऐसा भी देश बन गया जो उसने बिना खुद के मेहनत से, बिना पैसा लगाए, जुगाड़ से या फिर चुरा कर बना लिया है। अभी उसके पास करीब 130 न्यूक्लियर बम है जिसके बल पर वो भारत को गिदड़ भभकी देता रहता है और भूल जाता है कि भारत भी न्यूक्लियर बम का धारक है और इसे उसने खुद की मेहनत और संसाधनों से बनाया है। अभी भारत के पास करीब 180 न्यूक्लियर बम है। पाकिस्तान को तब से अपना खाना हजम नहीं हो रहा था जब भारत ने 1974 में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा के नाम से कर लिया था। पाकिस्तान के तब के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने तिल मिलाते हुए कहा था कि चाहे घास खा के रह लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। तब से पाकिस्तान एटम बम बनाने के सारे नुस्खे चुराने में लगा था। पाकिस्तान के इस बम को बनाने के प्रोजेक्ट में पूरा पैसा लगाया था लीबिया और सऊदी अरेबिया ने। पाकिस्तान के नोबेल साइंटिस्ट अब्दुल कदीर खान ने नीदरलैंड से यूरेनियम एनरिचमेंट डिजाइन को चुराकर पाकिस्तान में लगा लिया। चीन ने उसे बम बनाने का टेक्नोलॉजी दे दिया। नॉर्थ कोरिया ने उसे मिसाइल का टेक्नोलॉजी दे दिया। बस बन गया पाकिस्तान का चोरी से जुगाड़ किया हुआ न्यूक्लियर बम। लेकिन पाकिस्तान कभी इसे चला नहीं सकता क्योंकि न्यूक्लियर बम चलाने के इंटरनेशनल प्रोटोकॉल में पाकिस्तान एक फेलियर कंट्री है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।